हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। देखो, आपका पेपर का डेट भी सब आ चुका है, आपको सब पता है। बाकी हम एकदम काम की बात करेंगे, 100% काम की बात। देखो, जीवन परिचय आता है, 10 नंबर का आता है ना जीवन परिचय। चाहे आप 10 में हो, 12 में, चाहे किसी भी बोर्ड को, यदि आपका हिंदी विषय है तो इसमें 10 नंबर का जीवन परिचय आता है। ठीक है, 5 नंबर का गद्य में से और 5 नंबर का पद्य में से। ठीक है, तो उसको बिना याद किए, क्या कह रहा हूँ मैं, बिना याद किए आपको कुछ नहीं याद करना है, फिर भी आप 10 नंबर पूरा पूरा कैसे ला सकते हैं। कुछ याद नहीं करना है, बस इतू से याद करना। कहने का मतलब कैसे ला सकते हैं, उसका सुपर ट्रिक। इसको जानने से पहले याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूँ भाई। मान लो कि कोई है, मेहनती लड़का है, ठीक है। तो देखो, मान लो आपको किसी भी जीवन परिचय को याद करना है ना, तो मैं आपको 2 मिनट में जीवन परिचय, चाहे कोई भी 2 मिनट में जीवन परिचय याद करना सीख सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या, मान लो कि जयशंकर प्रसाद का आपको जीवनी परिचय लिखना है। ठीक है, ध्यान रहे, एक सुपर टिक बताऊंगा। मतलब कहने का मतलब, यदि आप 10th में हैं तो ध्यान रहे, इस बात को एकदम ध्यान से सुनना। 10th में है तो जीवन परिचय पूछता है। यदि 12th में है तो क्या पूछता है, साहित्यिक परिचय। मैं बताऊंगा इन दोनों में अंतर क्या है, आपको लिखना क्या है, इसी वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा पेशेंस रखिए। पहले बता रहा हूँ, जीवन परिचय, जीवन परिचय चाहते साहित्यिक परिचय मात्र 2 मिनट में कैसे याद करेंगे। देख लो भाई, जन्म आपको याद होना चाहिए, मृत्यु याद होनी चाहिए। बाकी देखो, कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, शुरुआती अध्ययन उन्होंने कहाँ किया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो, 2 रचना, 2 से 3 रचना आपको याद कर लेना है, उस लेखक का, उस कवि का। मात्र 2 से 3 रचना याद कर लोगे, 2 नंबर पक्का। बस ध्यान समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। 2 नंबर ये हो गया गद्य में का, 2 नंबर पद्य में का, 4 नंबर, मात्र 4 से 5 मतलब रचना याद करके आ जाएगा आपका 4 से 5 नंबर। बाकी अब बने रहेंगे तो बिना याद किए बता दूंगा कि आपको कैसे 10 नंबर लाए। ठीक है, तो देखो, याद करने का ट्रिक क्या है। 10 नंबर लाने का मात्र 2 मिनट में ये दिखा दिया कि जीवन परिचय में मात्र इतना आपको याद होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी बना के लिखेंगे ना तो चल जाएगा। देखो, बाकी ट्रिक क्या है, ट्रिक याद करके 10 नंबर कैसे लाएंगे। देखो, शुरू के 3 चैप्टर देखो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे जयशंकर प्रसाद, ठीक है, लेकिन शुरू के आप 3 याद कर लोगे ना तो ये गारंटी है, 99% गारंटी है कि उसमें से एक आ जाता है। जैसे 6 है, देखो 6 आपका है पाठ, 6 पाठ है, उसमें 3 आपने याद कर लिया, 3 आपने याद कर लिया, बचे 3। बस समझ में आ रही है। तो ये 3 में से तीनों, ये तीनों लगातार तो आएंगे नहीं। बस समझ में आ रही है। तो 6 में से 3 आपने याद कर ही लिया, इसमें से कोई एक आ जाएगा, गारंटी है। 3 आता ही है, 3 में से एक करना होता है। बस समझ में आ रही है। तो शुरू के 3 आप याद कर लेंगे। ये क्या है, याद करके नंबर लाने का ट्रिक। बाकी 2 मिनट में कैसे याद करेंगे, 3 रचना याद, 3 लेखक का जीवन परिचय याद करना है ना, तो तीनों लेखकों का ऐसे लिख लेना है। बाकी किसी एक का अच्छे से याद कर लोगे ना तो थोड़ा बना बना के लिख दोगे, हो जाएगा। इतने में देखो, इतना तुम केवल लिख दोगे ना तो 5 में से टीचर तुमको फ्री में 4 नंबर दे देगा। तो इतना तुम तो केवल लिखोगे नहीं, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, लेकिन इतना ही तो केवल लिखोगे नहीं। तुम क्या करोगे, इसको लिखोगे जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में, तो उस पर 5 नंबर दे देते। इसमें नंबर नहीं काटा, ये ध्यान रखो। सॉरी भाई। तो देखो, आ गए याद करके। देखो, ये ट्रिक हमेशा काम आता है। शुरू के तुम 3 याद कर लो, गारंटी है, 99% कर रहा हूँ ना, तुम आका 100% गारंटी दोगे। शुरू के 3, चाहे गद्य हो पद्य हो, याद कर लो, काम हो गया। अब चलो देखते हैं, बिना याद किए कैसे याद करेंगे। बिना याद किए कैसे याद करोगे, सुपर ट्रिक। देखो भाई, पहले तो बता दो, अभी बता रहा था ना, चलो अभी बता रहा था। 10 में जीवन परिचय पूछता है, तो जीवन परिचय में देखो, जीवन परिचय मतलब देखो, किसी को यदि कोई लड़का 10th क्लास में है, देखो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अभी बताया क्या क्या याद करना होता है। तो वो थोड़ा, बस ये जीवन परिचय मतलब जीवन से लेकर मृत्यु तक, ये थोड़ी सी मतलब उनके जीवन की कहानी है। बस समझ में, 2 रचना, वो ट्रिक बता दिया।
तो ये कोई 10th में लड़का होगा। अब देखो 10th में तो जीवन ही पूछता है, 12 में क्या पूछता है, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय का मतलब होता है ये भाई, देखो यहाँ से लिख रहा है, भारतीय संस्कृति पुरातत्व प्राचीन इतिहास की ज्ञाता होने के कारण। ये जो बाद में होता है ना जीवन परिचय के बाद में, देखो लिखना क्या है मैं बता रहा हूँ, अभी बताऊँगा, लेकिन साहित्यिक परिचय मेनली इधर इससे स्टार्ट हुआ है। इसमें से 80 अंक 80 शब्द ही लिखना होता है, यानी कि देखो ओवरऑल अभी जो तुमको दिखाया उत्तर लिख दोगे, 5 नंबर फ्री में दे देगा टीचर। फ्री में क्या यार, तुम्हारे मेहनत का मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो बिना याद किए जीवन परिचय याद करने का ट्रिक देखो ध्यान से, देखो 4 से 5 गद्य में पद्य में दोनों में, देखो 10 रचना यहाँ याद करोगे, 20 रचना यहाँ याद करोगे। अभी बता रहा था 10 20 रचना। 20 रचना में फ़ायदा क्या होगा, 4 नंबर तुमको मिल जाएगा, डायरेक्ट 4 नंबर मिलेगा ना, तो 4 नंबर तो पक्का हो गया। और जो शुरू का 10 नंबर आता है, 10 नंबर में 2 से 3 क्वेश्चन इसी में से रहता है। जो रचना याद कर रहे हो ना, इसी में से रहता है। तुम पेपर दे के आना, देखना पक्का, गारंटी है। मैं पेपर दिया हूँ भाई 12th का, 10th में मेरा 96 है हिंदी में, ठीक है। चलो बहुत ज़्यादा। तो गद्य में 4 से 5 लेखकों का 2-2 जीवन परिचय रचना, 2-2 रचना याद करना है। तो 5 रचना यहाँ, 5 रचना। अबे देखो यार, जैसे शंकर प्रसाद के 2 रचना नहीं याद कर लोगे, अजात शत्रु कंकाल 2 हो गया। इसी तरह 2-2 करके 10 यहाँ 10 यहाँ, 20 रचना हो गया। ये फायदा क्या है कि 4 नंबर डायरेक्ट मिलेगा यहाँ, और 2 से 3 नंबर वो 10 नंबर में से इसी में का होता है। और मेन एकदम 100% वाला बात बता रहा हूँ अब, क्या है कि देखो 12 वाले हों तो साहित्यिक परिचय, तो साहित्यिक परिचय देखो सभी कभी का याद नहीं कर सकते। देखो याद कर सकते तो मैंने बताया, स्टार्टिंग के 3 इधर से पद्य गद्य दोनों में से 3-3 याद कर लो, हो गया। गारंटी है कि उसी में से आएगा। और नहीं तो देखो ध्यान से, कोई भी फेमस है जैसे शंकर प्रसाद है, उसमें हजारी प्रसाद महादेवी वर्मा जो भी हो देख लेना। तो देखो 12 में आता है साहित्यिक परिचय, चाहे 10 वाले भी हो। ध्यान से सुनो, ये बात कोई नहीं बताएगा तुमको, ये आखिरी उम्मीद है। बात समझ में आ रही है? कोई भी एक लेखक जो भी हो, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल का ही ले लो, इनका साहित्यिक परिचय। अच्छा, साहित्यिक परिचय में क्या क्या लिखते हैं? देखो साहित्यिक परिचय में स्टार्टिंग में 5 से 6 लाइन में लिख देना उनके थोड़ा थोड़ा, इनका जन्म ये हुआ, स्थान ये, फलना ठिन का, स्टार्टिंग में हो गया। साहित्यिक परिचय ये 5 से 6 लाइन में लिख देना शुरू का। और उसके बाद क्या करोगे, साहित्यिक परिचय भी दिखाया ना, उसके बाद इधर से बुक वाला, ध्यान रहे सीरीज यूज करोगे, कोई बात नहीं, तुम देख लेना। ये वाला जो होता है साहित्यिक परिचय होता है। तो स्टार्टिंग का ये पूरा नहीं लिखना है, 12 वाला ध्यान दे। तुम लोग में साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में पूछता है, तो क्या करना है, शुरू में लिखना है। ये जीवन परिचय है, जैसे 10 वाले पूरा लिखेंगे, इतना ही उनका जीवन परिचय। बाकी साहित्यिक परिचय बहुत ज़्यादा थोड़ा जानते हैं तो लिख दें, लेकिन 12 वाले क्या करेंगे, ये थोड़ा सा लिखेंगे जीवन परिचय, थोड़ा सा कि इनका जन्म ये हुआ फलना ठिनका लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो अभी बताए वो, उसको याद कैसे करेंगे, बिना याद किए कैसे लिखेंगे। तो देखो किसी भी एक लेखक का, देखो साहित्यिक परिचय सबका याद करना थोड़ा कठिन है। देखो क्या करोगे, किसी एक लेखक का, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय खूब बढ़िया से याद कर लोगे। क्या कहा मैंने, खूब बढ़िया से याद कर लोगे किसी एक लेखक का। रचना तो सबका याद की हो, 2-2 तो 2-2 रचना तो सबका, रचना कॉपी नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसे साहित्यिक परिचय है इन्हीं का, देखो ये कोई नहीं बताएगा, इन्हीं का क्या करना है ना, ये याद किए हो ना। जैसे मान लो कहोगे कि इन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का उपयोग किया है, तो क्या कर दोगे, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल है तो कोई और भी है तो उनमें भी ये लिख सकते हो। बस समझ में ये ट्रिक है। देखो ये कोई बताता नहीं, नंबर 1 नंबर नहीं कटेगा आपका, क्योंकि टीचर क्या करता है, शुरू में देखता है कि जन्म तिथि ये वो लिखे हो कि नहीं लिखे हो, और लास्ट में देख लेता है कि रचनाकार, जैसे रचना लिखोगे ये किसी और का किसी और में नहीं लिख सकते, लेकिन जीवन परिचय भाई लेखक हैं, ये ध्यान रखना।
गद्य वाले का गद्य में ही लिखना है। जैसे वासुदेव शरण को अग्रवाल का याद कर लिया, किसी और का आ गया गद्य में, लेखक का, तो लेखक का लेखक में ही लिखना है, और पद्य वाले का पद्य में। अच्छा, बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ रही? वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये इम्पोर्टेंट बात थी थोड़ी, क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया, बहुत सारा कुछ नहीं याद कर सकते, तो थोड़ा दिमाग लगाया करो। देखो 20 रचना का नाम याद कर लोगे, बाकी डबल हो जाएगा, वीडियो रिपीट करके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।